तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वाइन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा, यानी किस तरीके से हम ज्वाइन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। और ये डीबीएमएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि मस्ट यूजफुल एंड द कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन टू एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर रिलेशन, यानी इसमें ये काफ़ी यूजफुल होता है और साथ ही साथ ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दो या दो से अधिक रिलेशन के बीच में। और इसका जो डिनोट करने का तरीका है वो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और सारे नोट्स को प्रिपेयर करते चलिए, ताकि ये नोट्स का भी जो प्रॉब्लम होगा वो भी खत्म हो जाएगा आपका। अगला पॉइंट कह रहा है कि द ज्वाइन ऑपरेशन इज यूज टू ज्वाइन टू रिलेशन टू फ्रॉम अ न्यू रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन द टू ऑपरेंड रिलेशन, यानी जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है उसका हम यूज़ करते हैं ज्वाइन करने के लिए दो रिलेशन को एक न्यू रिलेशन के माध्यम से, किसके बेसिस पे, एक कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे जो प्रेजेंट होता है उसके ऑपरेंड रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया हुआ है, सिंटेक्स को आप देख लीजिए, उसका कंडीशन दिया हुआ है और किस तरीके से इसको हम ज्वाइन करते हैं दिया गया है, किस तरीके से हम इसका ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस वही है, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देना है। अब हम टाइप ऑफ ज्वाइन की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है थीटा ज्वाइन। तो थीटा ज्वाइन के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। उसके बाद आपका आता है इक्वी ज्वाइन, उसके बाद आपका आता है न्यूट्रल ज्वाइन, देन उसके बाद आपका आता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लेफ्ट, राइट एंड फुल। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इक्वी ऑपरेशन इज वन इन विच द ज्वाइन कंडीशन कंसिस्ट ओनली ऑफ इक्वालिटी कंडीशन, यानी इक्वी ज्वाइन ऑपरेशन जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं कब, जब केवल वो इक्वालिटी कंडीशन को दर्शाता है, उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिजल्टेड रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑपरेशन ऑलवेज हैज़ वन और मोर पेयर ऑफ एट्रीब्यूट दैट हैड आइडेंटिकल वैल्यू इन एवरी टपल्स, यानी जो रिजल्टेंट होता है रिलेशन का किसी भी इक्वे ऑपरेशन के अंदर, वो हमेशा क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पेयर एट्रीब्यूट में बटे होने चाहिए उसके आइडेंटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है बुक का, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है बुक का। जो पब्लिशर आईडी होता है, टाइटल होता है, कैटेगरी होता है, पेज काउंट होता है, साथ ही साथ पब्लिशर के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दीज टू रिलेशन कैन बी ज्वाइन फॉर द टपल्स वेयर बुक आई डी इज इक्वल टू पब्लिशर आई डी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं, इक्वी ज्वाइन, इक्वी जो ज्वाइन होता है उस प्रोसेस को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ से किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो इस तरीके से बुक जो है वो रिप्रेजेंटेड होगा बुक डॉट पी आई डी से, एंड पब्लिशर जो होगा पी आई डी से होगा। तो यहाँ से इसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होगा। अगला आपका है नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अ नेचुरल ज्वाइन विल रिमूव वन ऑफ द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ इक्वी ज्वाइन, यानी जो नेचुरल ज्वाइन होता है वो हमेशा रिमूव करता है वन ऑफ द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट के, किसके मदद से, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ इक्वी ज्वाइन के। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन R1 एंड R2 इज ऑप्टेन टू अप्लाई इन द प्रोजेक्ट ऑपरेशन टू द इक्वी ज्वाइन ऑफ द टू रिलेशन R1 एंड R2। तो उसको हम देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ से उसका एग्जांपल दिया गया है, आप इस एग्जांपल को लिख लीजिएगा। ओके, अगला आपका है आउटर ज्वाइन ऑपरेशन। तो इसमें कह रहा है कि आउटर ज्वाइन इज मेनली इंट्रोड्यूस बिकॉज वी मे मिस सम टपल्स, जिसे हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन लॉस। तो व्हेन वी परफॉर्म द नेचुरल ज्वाइन, टपल्स which are not satisfying a condition are missed। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द आउटर ज्वाइन सेलेक्ट ऑल द टपल्स satisfying the join condition along with the tuples for which no tuples from the other relation satisfy the join condition, यानी जो आउटर सेलेक्ट होता है वो हमेशा सारे प्रॉपर्टीज से, सारे टपल्स पे सर्टिफाई करता है ज्वाइन कंडीशन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आउटर ज्वाइन को तो वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इसमें कह रहा है कि बाय परफॉर्मिंग द लेफ्ट आउटर ज्वाइन द आउटपुट रिलेशन इंक्लूड ऑल द टपल्स फ्रॉम बोथ द रिलेशन सेटिस्फाइंग द ज्वाइन कंडीशन एंड ऑल्सो टपल्स ऑफ द लेफ्ट रिलेशन एंड डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी परफॉर्म करने के लिए लेफ्ट आउटर ज्वाइन को जो आउटपुट रिलेशन होता है वो इंक्लूड करता है किसको, टपल्स को, किसके माध्यम से, वो दोनों रिलेशन के माध्यम से जो सेटिस्फाई करता है ज्वाइन कंडीशन को, और साथ ही साथ जो लेफ्ट रिलेशन होता है वो सेटिस्फाई नहीं करता है उस कंडीशन को। यहाँ पे कह रहा है अगला पॉइंट कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑफ रिलेशन R1 एंड R2 इज स्पेसिफाई बाई R1 एंड R2, यानी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से हम करेंगे, आप इसको देख लीजिए।
एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, आप इस एग्जाम्पल को देख के अपने नोटबुक में इस एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आप एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा और एग्जाम्पल में आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला आपका आता है राइट आउटर ज्वाइंट। तो इसमें कह रहा है कि बाय परफॉर्मिंग द राइट आउटर ज्वाइंट द आउटपुट रिलेशन इंक्लूड ऑल द टपल्स फ्रॉम बोथ द रिलेशन सेटिस्फाइंग द ज्वाइंट कंडीशन एंड ऑल द ऑल्सो टपल्स ऑफ द राइट रिलेशन डेट डू नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन। यानी ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई नहीं करते कंडीशन को। और इसमें कह रहा है कि द राइट आउटर ज्वाइंट ऑफ रिलेशन R1 एंड R2 स्पेसिफाई बाई, आप देख लीजिए किस तरीके से इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। और यहाँ पे आपका अगला है फुल आउटर ज्वाइंट। इसमें कह रहा है कि इट कंबाइन द रिजल्टेंट ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड द राइट आउटर ज्वाइंट, यानी जो लेफ्ट और राइट के द्वारा जो आउटपुट आता है उसको ज्वाइन करने के लिए फुल आउटर ज्वाइंट का हम यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि द रिजल्टेंट रिलेशन कंटेन ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द रिलेशन विद नो नल वैल्यूज फॉर मिसिंग द करस्पॉन्डिंग टपल्स ऑन आइदर साइड, यानी किसी भी साइड में जो करस्पॉन्डिंग टपल्स होते हैं वो हो सकते हैं। एंड उसके बाद कह रहा है कि फुल आउटर ज्वाइन ऑफ अ रिलेशन R1 एंड R2 इज स्पेसिफाई बाई R1 एंड R2, किस तरीके से हम कर सकते हैं उसको। ओके, इसके बाद एक छोटा सा इसी में पॉइंट हम देख लेते हैं, डिवीजन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। तो डिवीजन ऑपरेशन जो होता है वो R1 डिवाइडेड बाय R2 से रिप्रेजेंटेड करते हैं, जो डिफाइन करता है सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट A सच दैट द एवरी वैल्यू ऑफ A एट्रीब्यूट B इन रिलेशन R2 देयर इज द टपल्स A एंड B इन R1। तो हम मान लेते हैं कि लेट द रिलेशन R1 हैविंग 2 एट्रीब्यूट A एंड B एंड द रिलेशन R2 हैविंग द 1 एट्रीब्यूट B विद द सम डोमेन इन R1। और यहाँ पे उसको हम रिप्रेजेंटेट इस तरीके से कर सकते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।